नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष छायावाद के महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित राजे ने अपनी रखवाली की शीर्षक कविता का मूल भाव या सार या सारांश को अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करता हूं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित राजे ने अपनी रखवाली की शीर्षक कविता का मूल भाव या सार या सारांश। राजे ने अपनी रखवाली की छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित एक बड़ी ही सुंदर कविता है। यह कविता उनकी बहुचर्चित कविताओं में से एक कविता है। यह कविता व्यंग्य प्रधान कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने जहां एक ओर राजतंत्र पर कटाक्ष किया है, वहीं दूसरी ओर लोकतंत्र की गरिमा पर भी व्यंग्य किया है। अर्थात इस कविता का विषय अवश्य ही प्राचीन काल है, परंतु इसका स्वर अवश्य ही आधुनिक काल है। इस कविता के माध्यम से कवि ने आजकल के स्वार्थी नेताओं के क्रियाकलाप पर बड़ी सुंदर ढंग से प्रकाश डाला है तथा यह बताया है कि प्राचीन काल में राजा महाराजा जो कुछ भी करते थे वे केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु तथा अपनी सुरक्षा हेतु कार्य किया करते थे। यही नहीं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने यह भी कहा है कि वर्तमान समय में नेता आदि प्रभुता संपन्न व्यक्ति जो कुछ भी कार्य करते हैं वह केवल अपनी सुख सुविधा और सुरक्षा हेतु कार्य करते हैं, जबकि सामान्य जनता इतनी भोली भाली होती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनका सारा कार्य हमारे लिए है, उनके हित के लिए सारा कार्य किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। कवि ने इस कविता के माध्यम से यह भी स्पष्ट किया है कि राजा या नेता लोग जो भी कुछ करते हैं केवल आत्मरक्षा के लिए न कि जन रक्षा के लिए करते हैं। उनके सभी कार्य स्वार्थ से परिपूर्ण होते हैं। जैसे प्राचीन काल में राजे ने यानी राजा ने अपनी सुरक्षा हेतु क्या नहीं किया था, अर्थात सब कुछ किया था। उसने अपने को सुरक्षित रखने के लिए एक मजबूत किला बनवाया, यानी वह हमेशा किला बना कर रहा। उसने बड़ी बड़ी फौजें रखी, भिन्न भिन्न तरह के सैनिकों को अपने पास रखा, ताकि जब भी उन पर या उनके राज्य पर कोई हमला करे तो उनके सैनिक उनसे लड़े और उनकी और उनके राज्य की रक्षा करे, अर्थात उनकी और उनके किले की रक्षा करे। राजा खुशामद पसंद होता था, इसलिए उसने दरबार में खुशामद करने वाले लोगों की भीड़ इकट्ठी की। उनकी जी हजूरी करने के लिए बुद्धिजीवियों को भी उसने अपने साथ रखा, अर्थात चापलूसी करने के लिए उन्होंने कितने ही सामंतों को अपने आसपास इकट्ठा किया। वे सब के सब अपने हाथ में स्वार्थ की लकड़ी पकड़े हुए थे, अर्थात अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए इकट्ठे हुए थे। राजा ने अपने दरबार में ब्राह्मणों को भी स्थान दिया, ताकि ब्राह्मण के कहने पर जनता अपने राजा को भगवान की तरह माने, भगवान की तरह पूजे, उनके हर आदेश का पालन करे। कहने का अर्थ यह है कि कितने ही ब्राह्मण
पोथियां बांधकर उनके दरबार में आए थे। वे जनता को अपनी पोथियों में बांधे हुए थे। ब्राह्मण राजा की प्रशस्ति पाठ भी किया करते थे, अर्थात ब्राह्मण जनता के प्रतिनिधि बनकर राजे की प्रशंसा करने के लिए आए हुए थे, ताकि जनता का राजा पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़े। यही नहीं, राजा ने अपने दरबार में अन्य लोगों को भी आश्रय दिया, जैसे कवि, इतिहासकार, नाटककार आदि आदि। कवियों ने उनकी बहादुरी के खूब गीत गाए, लेखकों ने उनकी प्रशंसा के खूब गीत लिखे, और तो और इतिहासकारों ने भी राजा की प्रशंसा में इतिहास लिखे। इतिहासकारों ने राजा की प्रशंसा में इतिहास के पृष्ठ के पृष्ठ भर दिए। नाट्य कलाकारों ने भी राजे के ऊपर कितने ही नाटक लिख डाले और उनका रंगमंच पर अभिनय भी किया, जिसके फलस्वरूप राजा का समाज में बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा। राजे के समाज का जनता पर खूब जादू चला। राजे की रानियां समाज की अन्य नारियों के लिए आदर्श बन गई। धर्म का सारा बढ़ावा धोखे से भरा हुआ रहा। सभ्यता के नाम पर और धर्म के नाम पर खूब तलवारें चली और खूब खून की नदियां भी प्रवाहित हुई। राजे ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सामान्य जनता का खूब खून बहवाया और राजे यानी राजा के राज्य में जनता आंख कान मूंद कर इसमें डुबकियां लेती रही। पर जब जनता की आंख खुली तो उसे पता चला कि राजा ने यानी राजे ने जो कुछ भी किया है वह केवल अपने सुख सुविधा और आत्मरक्षा के लिए ही किया था। अर्थात उसे वास्तविकता का ज्ञान तो हुआ, लेकिन उस समय हुआ जब वे कुछ कर नहीं सकते थे। जब उसे वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो उसे पता चला कि प्रजा को मरवा कटवा कर ही राजा ने केवल अपनी रक्षा की, उसकी नहीं। आंखें खुलने पर उन्हें सत्य का ज्ञान हो गया, उन्हें यथार्थ समझ में आ गया। राजा ने सदैव जनता को धोखे में रखा। जनता को धोखे में रखने के लिए राजा ने अपने दरबार में कई लोगों को आश्रय दिया, जिसके फलस्वरूप उन सभी लोगों ने जनता को फांसा, जनता को गुमराह किया और अपने स्वार्थ की उन्होंने पूर्ति की। इस प्रकार अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही उन्होंने यह सब स्वांग भरा, यह सब स्वांग रचा। इस तरह हम देखते हैं कि राजे ने अपनी रखवाली की। छायावादी कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित एक बड़ी ही सुंदर कविता है। वास्तव में यह कविता ना होकर एक प्रगतिशील गीत है। यह एक व्यंग्यात्मक कविता है। इस कविता में कवि ने राजतंत्र का व्यंग्यात्मक सुंदर चित्र उपस्थित किया है। कवि ने इस कविता के माध्यम से, एक राजा के माध्यम से आजकल के स्वार्थी नेताओं के क्रियाकलाप पर बड़े सुंदर ढंग से प्रकाश डाला है और बतलाया है कि राजे या राजा या राजतंत्र एक शोषण का प्रतीक है। कवि ने इस कविता के माध्यम से यह भी स्पष्ट किया है कि चाहे प्राचीन काल हो या फिर आधुनिक काल, राजा या नेता या प्रभुता संपन्न व्यक्ति जो कुछ भी करता है वह केवल आत्मरक्षा के लिए, न कि जन रक्षा के लिए कार्य करता है। उनके सभी कार्य स्वार्थपूर्ण होते हैं, उनके सभी कार्य स्वार्थ से भरा हुआ होता है। अर्थात इस कविता के माध्यम से कवि ने राजे अर्थात शासक वर्ग अपने हित के लिए सामान्य जनता का किस प्रकार शोषण करते हैं, इसका
पर्दाफाश किया है तथा हमें जागरूक भी किया है। यह कविता आज के युग में भी पूरी तरह से प्रासंगिक है। आशा करता हूं आप इस कविता का मूल भाव या सार या सारांश को भी अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, समझने योग्य लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।